आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आज के डेट में जो अभी समय चल रहा है और जिस तरह से हम लोग का कृत्य हो गया है, अगर गौतम बुद्ध भी यहाँ पे घूम घूम के ज्ञान बांट रहे होते तो लोग इनको नेपाल खदेड़ दिए होते। ठीक है। जिस तरह से हम लोग का कृत्य और पत्रकारिता और जिस तरह से इन्फ्लुएंसर का काम चल रहा है, वही जरूर है कि अगर गौतम बुद्ध भी आज के समय में होते और घूम घूम के बिहार में ज्ञान बांट रहे होते तो पक्का इनको नेपाल खदेड़ दिया जाता है कि भाई साहब आप नेपाल के हैं, आपका जन्म नेपाल में हुआ है, आप यहाँ का क्या कर रहे हैं। जिस तरह से खान सर को लेकर के आग में घी डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि इस तरह से आग में घी डालने का काम आप लोग ना करें। हाँ, मामला है, इसमें जांच होनी चाहिए, जिसका गलती है उसको पनिशमेंट देगी, ये न्यायालय का काम है। लेकिन आप लोग आग में जो घी डाल रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। पहला बात कि उनको लेकर के बहुत सारा चर्चा हो रहा है कि यूपी के हैं, यूपी में दाल नहीं गला तो यहाँ आ गए। आज पिछला इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अभी तक आप लोग कहाँ थे। दूसरा चीज एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इस पे हम कुछ कहना चाहेंगे कि एक आरओ करके हैं, इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये भी बेचारा डर गया है कि अब हमारा क्या होगा। उस समय तो किसी तरह निकल गया, लेकिन अब क्या होगा। तो एक अंकित भाई हैं जिनको आरओ करके इंट्रोड्यूस किया गया है कि इनका सिलेक्शन आरओ में हो गया है खान सर के द्वारा। अब इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान सर की कोई गलती नहीं है, हो सकता है प्रमोट करने के लिए खान सर द्वारा किया गया हो। लेकिन अगर किसी को, हम ही को अगर कोई कहे कि आओ भाई हम तुमको प्रमोट कर रहे हैं, कि तुमको बता दे रहे हैं तुम्हारे बारे में कि यूपीएससी हमने, तुमने क्रैक किया है, हमारे बैच में पढ़े हो, और ऐसा कुछ हमारे साथ अगर नहीं है, तो फिर हम भी तो एक बार सोचेंगे ना कि हाँ हमको प्रमोट किया जाएगा यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाइड में, तो हम क्या करेंगे। तो सब पूरा का पूरा गलती जो है खान सर पे मढ़ दिया गया है कि इसमें खान सर का किया हुआ है, कि खान सर बैच बेचे, खान सर ही किए, खान सर वो किए। एक बात हमको बताइए कि दो पक्ष यहाँ पे बनता है कि भाई साहब या तो वो लड़का आया होगा कि हाँ सर हम बीपीएससी क्वालिफाई कर लिए, हमको आरओ यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, आरओ के तौर पे हमको ज्वाइन करने को मिला है। और यही ज्यादा चांस बन रहा है, क्योंकि इस वीडियो में एक लोग बताए भी हैं, यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि ये अपना फेसबुक अकाउंट तक पे अपडेट कर लिया है कि आरओ है यहाँ पे। तो जब फेसबुक अकाउंट पे अगर कोई अपडेट कर रहा है, मतलब वो खुद बोल रहा है कि हम बीपीएससी क्वालिफाइड है। दूसरा पक्ष भी बनता है कि बुला करके भाई आओ प्रमोट कर दे रहे हैं, तुमको कौन ही पहचानता है, प्रमोट भी हो जाओगे और हमारा नाम भी बन जाएगा। लेकिन एक पक्ष तो ये भी बनता है कि वो लड़का जाके खुद कहा हो, क्योंकि अब मान लीजिए कि यही लड़का जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी बार्क में सिलेक्टेड हुआ है। हम लोग बहुत उतने लेवल पे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम भर का पढ़ा लेते हैं और उसी से बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं। अभी लड़का का हम ऐसा तो नहीं है कि हम इसका वीडियो बनाने से पहले आधार कार्ड चेक किए थे, ज्वाइनिंग लेटर चेक किए थे, ऐसा कुछ नहीं करने गए थे। ईमानदारी से बता रहे हैं। हाँ, लड़का आया यहाँ पे, सर बार्क में सिलेक्शन हो गया, मिठाई लेके आए हैं, हम भी वीडियो बना दिए, क्योंकि ये जो खुशी होता है ये अलग लेवल का खुशी होता है, इसको कोई पैसे से नहीं तोल सकता है। अब यही लड़का बार्क में सेलेक्ट हुआ, ये भी लड़का बार्क में सेलेक्ट हुआ, ये भी दोनों लड़की बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुई। तो बहुत ज्यादा काम नहीं, लेकिन अगर इतने का ही हम बात करें तो ये लोग आया, लोग सिलेक्शन लेकर के कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मिठाई लेकर के आया, हमने वीडियो बना दिया। अब इसमें आप बताइए कि बाय द वे हो सकता है कि लोग का सिलेक्शन ना हुआ हो, तो इसमें मेरा क्या गलती है। मतलब कि कोई भी शिक्षक है जिसका वीडियो बनाता है, हम एक बार पूछना चाहेंगे कि क्या वो वीडियो बनाने से पहले उसका आधार कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के वेरीफाई किया जाता है। नहीं किया जाता है। तो इस तरह से पूरा पूरा एक इंसान के मत्थे मढ़ देना कि भाई तू ही गलत हो, ये कैसे सही है। और अभी इस मुद्दा का क्या लेना देना, अभी जो मुद्दा है इसका क्या लेना देना। भाई उधर जो भी झगड़ा हुआ, जो भी कांड हुआ, उसको लेकर के पुलिस को आप कहिए, अगर ज्यादा दिक्कत है किसी से तो पुलिस पे दबाव डालिए कि भाई जांच करो निष्पक्ष होकर के। या फिर अगर आपको बिहार के बच्चों से ज्यादा लगाव है तो फिर इन दोनों पे दबाव डालिए कि भाई इस मामले को कैसे खत्म किया जाए, इस पे विचार करते हैं। अब ये सब करके क्या मिलने वाला है। लगातार देख रहे हैं सबके सब कोई वीडियो बना रहा है कि ये जो है यहाँ पे माफ कीजिएगा खान सर, आगे देखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा झूठ। अब एक यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप बात को समझिएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा।
अब एक ऑडियो वायरल किया गया है, ये भी अंकित भाई का ही ऑडियो है। इस ऑडियो को हमने सुना भी, इसमें कह रहे हैं कि माफ कीजिए सर, हम इसमें कुछ गलती नहीं है, हमको कैसे आरोप बना दिया गया हमको नहीं पता, लेकिन भाई अंकित अगर भाई दे ठीक है, कुछ लालच में आकर के आप प्रमोट हो गए थे, तो आपका फेसबुक अकाउंट जो अपडेट किया गया था कि रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे, वो कौन अपडेट कर दिया जब आप खुद को आरोप मानते ही नहीं थे? तो अब यहाँ पे जबरदस्ती इस भाई से ऑडियो रिकॉर्ड करवाया, बात किया गया है और ऑडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाला गया है, कि कहां तक सही है? इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई गलती नहीं है, आप हमको बचा लीजिए, उनके साथ जो करना है कीजिए। मतलब हद है यार। मतलब किस तरह का वो चल रहा है? अरे भाई, जो मामला हुआ उस पे ध्यान लगाइए, आप लोग मुद्दे को ही पूरा भटका देंगे। अब सबको इस पे वीडियो बनाया जा रहा है कि एक तरफ से वीडियो बन रहा है कि नहीं वो गलत नहीं है, एक तरफ से वीडियो बन रहा है कि नहीं वो सही है। गलत है, इतना सारा फर्जी रिजल्ट दिखाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, हम लोग चीजों को और बदतर बना रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इसमें किसका गलती है, ये मेरा काम नहीं है, न्यायालय का काम है, हम किसी को गलत नहीं ठहराएंगे। लेकिन ये जो चीज है, जिस तरह से गलत बताया जा रहा है, ये हम इस चीज को हम नहीं मानने वाले हैं। इस चीज को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास भी सिलेक्शन होके आता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका आधार कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर के लेकर के हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई इसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी वीडियो बनेगा। तो हो सकता है वो भी आया हो, सर मिठाई लेकर के, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, क्लास के बीच में लाइव चल ही रहा है क्लास, उसी बीच में उनको भी लगा दिया गया, आ जाओ भाई, देखो भाई। और इससे बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। सही बात है, सब कोई करता है। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम और वो पहला इंसान है जो करते हैं ऐसा। सब कोई करता है अपना। हर किसी के चैनल पे उसके सिलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो मिलेगा। अब उसमें एक एक करके खोजते चले कि कौन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, तो बहुत कुछ मिलने को मिल सकता है। हम मानते हैं कि हो सकता है खान सर का किया हुआ हो कि उसको प्रमोट कर दिया हो, तुमको कौन पहचानता है, लेकिन दूसरा पक्ष तो भी बनता है ना, पूरा पूरा एक इंसान के मत्थे मर देना। अभी ऑडियो वायरल किया गया, इस ऑडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, कभी फेसबुक पे वायरल हो रहा है। तो इसमें सीधा लड़का कह रहा है कि सर हमको बचा लीजिए, उनके साथ जो करना है कीजिए। हमको नहीं पता तो ये पूछे कि तुमको आरओ कैसे बना दिया गया, तो हमको नहीं पता है सर। इनको नहीं पता है भाई साहब को फेसबुक कौन अपडेट कर लिया था, फेसबुक कैसे इनका अपडेट हो गया रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे। तो कहीं ना कहीं ये जो कृत्य चल रहा है पूरी तरह से निंदनीय है। अरे यार ठीक है, जो इंसान बहुत कुछ किया, हर इंसान से गलती होती है, उन पे दबाव बनाया जाए कि इस चीज को लेकर के, कि इस बात को कैसे निपटाना है, इस निपटा करके खत्म कीजिए आप। कैसे खत्म करेंगे इस चीज को समझेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा में नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं, और बहुत लोगों को ज्ञान दे देते हैं कि हाँ भाई इस मुद्दा से कैसे निपटना है। तो उनको भी पता होगा कि इस मुद्दा से कैसे निपटेंगे, और बिहार के बच्चों का और आगे हमारे देश का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं सब खत्म हो गया। और सही में कोई तीसरा जो है वो मजा ले रहा है। तीसरा कौन है ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो पूरा का पूरा मुद्दा खत्म हो गया, नीट का पेपर हो या एसएससी जीडी का पेपर हो, सबके सब खत्म हो गए। अब बस खान सर गलत है और खान सर सही है, बस दो ही मुद्दा रह गया है। रोशन सर को काम करने दिए जाए, रोशन सर एफआईआर करेंगे, उस पे जांच होगा, जिसका गलती निकलेगा उस पे न्यायालय जांच करे, उस पे न्यायालय सजा देगी, उसमें हम आप और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर चाहिए कि हाँ भाई जांच हो इस पे, तो पुलिस पे दबाव बनाइए, प्रशासन पे दबाव बनाइए कि इस पे जांच किया जाए। और या फिर दूसरा मुद्दा, ये हम तो सबसे बढ़िया ही कर रहे हैं कि खान सर ही इसमें निकल के आ गए हैं, और कैसे इस मुद्दा को खत्म कर सकते हैं, उस मुद्दा को खत्म करें। क्योंकि आगे कोर्ट, आगे अभी जांच होगा, फिर कोर्ट कोर्ट चलेगा, तो इसमें किसका नुकसान होगा? जब दोनों लोग कोर्ट जाएंगे तब बच्चों का क्लास बंद होगा। तो इसमें नुकसान तो कहीं ना कहीं बच्चों का है, जो पढ़ रहे हैं, जो जो क्या इस टेंशन में क्लास लेना संभव है? नहीं संभव है। तो इस तरह से जो आप लोग कृत्य कर रहे हैं आग में घी डालने का, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। और आज जो यूपी के हो गए हैं, तो गौतम बुद्ध को भी बता दो कि नेपाल के हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको खदेड़ो यहाँ से। ये सब बहुत गलत बात है। बहुत सारे वीडियो में भी देखे कि यूपी में दाल नहीं गला तो यहाँ आ गए। ये कौन सा बात हो गया भैया? इतने साल से कोई ऐसा नहीं है, 2 4 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, बहुत साल से लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत कुछ किए हैं। सबसे पहले बिहार में ही बहुत कुछ किए हैं। कौन शिक्षक है जो
अब पढ़ाने को छोड़ करके अपना पैसा कमाते विदेश घूमते, काहे के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे तो ये करेंगे, कहीं ना कहीं और लोगों की अपेक्षा तो सस्ता है ना। इस बात को तो आप मानते हैं। हाँ, फ्री में नहीं है, हम भी मानते हैं कि फ्री में नहीं है, लेकिन और लोगों की अपेक्षा में बहुत सस्ता है। तो जब उस चीज को आप प्रमोट करेंगे तभी तो और अगला कोई हिम्मत करेगा कि हाँ भाई इस चीज को हम लेकर के आए, इस करने से अच्छा होता है। जब इस तरह से आप करेंगे, एक किसी और बात को लेकर के अब किसी और कोई और नुक्स गलती और नुक्स ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस मुद्दा को यहीं पे समाप्त किया जाए, बस यही निवेदन है। हम खान सर से भी विनती करेंगे कि आपको जरूर पता होगा कि इस मुद्दा को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो इस मुद्दा को समाप्त कर दीजिए सर। बिहार के बच्चा, आप भी बिहार के बच्चों के लिए और देश के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमेशा आपके ध्येय में बिहार के बच्चे और देश के बच्चे ही रहते हैं। तो इस मुद्दा को ही समाप्त कर देते हैं। अब कैसे समाप्त करना है वो आप देखिए। और बाकी आप लोग से यही कहेंगे कि आग में घी डालने का काम ना करें। पता नहीं कौन कौन सा चीज आप लोग ढूंढ के ला रहे हैं। आज के पहले साथ बैठते थे, आप भी प्रमोट किए, वो आपको प्रमोट किया, आप उनको प्रमोट किए। अब इतना दुश्मनी शोभा नहीं दे रहा है। बहुत गंदा लग रहा है जिस तरह से हम लोग आपस में कर रहे हैं। तो ये दो कौड़ी के ही शिक्षक हुए, कहीं से एक दो से ज्यादा कौड़ी का नहीं है, फूटी कौड़ी से ज्यादा के नहीं है हम लोग। जिस तरह से हम लोग का कृत्य चल रहा है, माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हुआ हो तो, लेकिन इस चीज को खत्म करने में ही भलाई है। दो चीजों पे आप दबाव बनाइए। एक, प्रशासन पे दबाव बनाइए, क्योंकि किसी ने अपना भाई खोया है, तो उस चीज का दर्द वही समझ सकते हैं। तो इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जिसका भी गलती निकलता है उसको सजा मिले। और दूसरा दबाव बनाइए कि इस चीज को खत्म किया जाए, पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए, और इधर मामला को खत्म करके अपना आगे काम शुरू किया जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।